नेपाल से इस वक्त बेहद ही डराने वाली खबर आ रही है। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील ओवरफ्लो हो गई है। चीन ने तिब्बत में बचाव अभियान स्थगित कर दिया है। तिब्बत की ओर पानी का बहाव फिर से आने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में नेपाल में सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ के खतरे के बीच बचाव और राहत का काम जो चल रहा था, उसमें सुरक्षा कर्मी, रेस्क्यू कर्मी जो लगे हुए थे, उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सभी लोगों से सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए अपील की गई है और इसकी जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। दरअसल हुआ क्या है, हम आपको बताते हैं। ग्योरिंग बॉर्डर पोस्ट, जहां पर सबसे पहले कल की इस सुनामी की लहर ने हिट किया था और जिसकी ऊंचाई करीब बताई जा रही कि 40 से 50 फीट रही होगी, उस जगह पर एक बार फिर से एक बड़े सुनामी के आने का खतरा बन गया है, यानी कि हिमालयन सुनामी। उसकी वजह क्या है? लिंदे खोला नदी में एक ऐसा झील तैयार हुआ है जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ लीटर पानी भर चुका है। अब उसके 300 करोड़ लीटर पानी बन जाने की गुंजाइश है। ऐसे में अगर वहां से पानी रिसता हुआ या फिर अचानक ही जो तटबंध टूट जाता है उस आर्टिफिशियल लेक का, तो ऐसे में जो बहाव आएगा, जो पानी आएगा, वो इतना तेज होगा, इतनी ऊंची लहरें उठेंगी, जो कल जो तबाही देखने को मिली थी इससे पहले 26 तारीख को, तो हो सकता है कि उसी तरह की तबाही पानी है वो ताल में, वो आके संपूर्ण बस्ती ध्वस्त पारेगा। अच्छा, आप किसी विभाग से हैं या सामान्य? हम सुरक्षित स्थान में हम ये लोग के समाचार प्रसारण करने के लिए हम ये इधर आएगा। कैसे लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए। हम सब लोग के समाज सेवी, सब राजनीतिक दल है ना, सब लोग के भाई शादी के लिए सुरक्षित स्थान में बैठने के लिए हम अनुरोध कर रहा है। अच्छा, अभी क्या जानकारी मिली, कहाँ तक पानी? धुंचे, अब तक धुंचे आ गया, भन्ने कल आ गया, वो देख ले, वो आर्मी भी आ गया अनाउंस करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ठीक। धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईहरुको सहयोग निकै खाँचो। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त एक बार फिर से खतरा बड़ा पैदा हो गया है नेपाल के ऊपर, क्योंकि चीन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि लिंदे खोला नदी में जो एक टेम्पररी या आर्टिफिशियल लेक बन गया था 26 तारीख को आए फ्लैश फ्लड के बाद, उसमें लगातार पानी भरता चला गया है और वहां पर बताया जा रहा है 200 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी आ चुका है। अब ऐसे में जो बांध बन गया है, वहां पर एक जो टेम्परेरी डैम तैयार हो गया मलबे की वजह से, उसमें से पानी रिसना शुरू हो चुका है। अगर वहां से पानी निकलना शुरू होता है और अचानक ही वहां पर फ्लैश फ्लड फिर से आता है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, ऐसा भन्नु त उधर से पानी का बहाव बढ़ रहा है। उधर तो है, क्या अलर्ट आया है, क्या अनाउंस कर रहे हैं आप? उधर से पानी का बहाव बढ़ रहा है, इसलिए हम के भन्छ आदमी को पार्टी खोगातिर नजानलाई के भन्छ नदी में नहीं जाने के लिए हम लोग अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित स्थान पर जाए। अच्छा, तो वहाँ से पानी बढ़ने का कुछ अलर्ट आया आप लोगों को? आया है। अच्छा, कैसा पानी है? बारिश का पानी है या? बारिश का पानी है। बारिश का पानी है। अच्छा, ठीक है। गर्दै आएको खबर पाएको हुँदा सुरक्षित स्थानतर्फ गई बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुन्नुहोस्, त्रिशुली नदीको बहाव बढ्दै आएको खबर पाएको हुँदा हजुरहरू सुरक्षित स्थानमा गई बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्रिशुली नदीको बहाव बढ्दै आएको हुँदा सुरक्षित स्थानतर्फ गई बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के यहां पर कर्मचारी हैं, वो लोगों को इत्तला कर रहे हैं कि कभी भी एक बार फिर से बड़ी बाढ़ के खतरे को देखते हुए उनको रखा गया है और लोगों से कहा गया कि दूर रहे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनीष, आपके पास ताजा अपडेट कहां है? इस वक्त आप कहां पर हैं? हम इस समय अमित तिनसुली बाजार में हैं और हमें भी कहा गया है कि हम इधर से ऊपर की तरफ जाएं और इसीलिए इस एरिया में अब ब्लॉक कर दिया गया है। आगे किसी की गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग अंदर हैं उनको भी बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ पर नेपाल पुलिस के जो लोग हैं उनके सेट पर लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, उनको जानकारी दी जा रही है। क्या आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या जानकारी? ये आ रहा है सर, हमारे ये चीन से, चाइना से वो
जो बाढ़ है वो नेपाल इन हो चुके हैं, इसलिए अनाउंसमेंट हो रहा है सबको बाहर निकाला जाए। और किसी को भी अंदर नहीं रहने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो त्रिशूली नदी बहुत ज्यादा बहाव में थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षति भी हुई। जी, तो क्या क्या आप डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? हम तो बता रहे हैं सब कुछ, सब लोग चाहिए आप सेफ रहिए, कह बता रहे हैं आप, यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाया हुआ है, ये वायरलेस है, सेट पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, बताया जा रहा है कि कोई भी आगे की तरफ ना जाए, त्रिशूली नदी के मुहाने पर ना जाए, सुरक्षित रहे और ऊंचे स्थानों पर जाएं। जो यहां पर इस समय डिजास्टर रिलीफ की टीम है, उनको भी कहा गया है कि ऊंचाई वाले एरिया में जाए। गाड़ियों की आने जाने की अनुमति बिल्कुल ही नहीं है, उनको रोक दिया गया है। जो लोकल नेपाल प्रहरी और नेपाल पुलिस और नेपाल आर्मी के लोग हैं, केवल वही रेस्क्यू और रिलीफ के लिए अलग अलग जगहों पर वहां पर पोजीशनड और स्टेशनड हैं। उनको कहा गया है कि वो कहीं से भी और आगे ना जाएं।